मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को यह सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहां तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। जय महाराष्ट्र मित्रांनो, माननीय राघव चड्ढा आम आदमी पक्षाचे खासदार होते, त्यांना बोलण्यासाठी रोखण्यात आलेलं आहे। त्यांचा पदही काढून घेताना ते उपनेते राहिलेले नाही आम आदमी पक्षाचे, असा लेटर एक आम आदमी पक्षाकडून काढण्यात आलेला आहे। राघव चड्ढा यांना गरज नव्हती गरिबाविषयी बोलायची। राघव चड्ढाला विषयावर नाही बोलायला पाहिजे होतं। राघव चड्ढा यांना झोमॅटो जे रायडर आहे त्यांच्याविषयी आवाज नाही उचलायला पाहिजे होती। चांगल्या गोष्टीवर नाही बोलायला पाहिजे होते। राघव चड्ढा कधी मोदीच्या विरोधात नाही बोलले, कधी BJPला डायरेक्ट टार्गेट नाही केलं। ते बोलले फक्त कामाचा आणि सामान्य जनतेचा आवाज उतरण्याचा प्रयत्न करत होते। तर ही गोष्ट आम आदमी पार्टीला पटलेली नाही वाटते, त्यामुळे त्यांना तिथून आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। त्यांना संसदेतून बोलण्यापासून रोखण्यात आलेलं आहे। तुम्ही हिंदू मुस्लिमवर बोलले असते, तुमची वाहवा झाली असते। आपल्या देशात शिक्षण, बेरोजगारी, सत्य परिस्थितीवर बोलणं, आरोग्य याच्यावर जे बोलन त्याची माती होईल। जे जातीवर, जे भगवा हिरवा असा करण त्याचा जे जयकार होईल। जे BJPकडून बोलन त्याचा जे जयकार होईल। सत्य पचत नाही आजकाल लोकांना, आणि जे सत्य बोलन त्याचा असाच आवाज दाबण्याचा प्रयत्न सध्या होत आहे। लोकशाही संपुष्टात आली काही असं वाटत आहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।